बस समर्पण और धैर्य, ठाकुर जी पर विश्वास और चित्त का धैर्य, ये दो चीज यदि हमारे जीवन में हैं, आप देखिए भले ही कष्ट आएंगे जीवन में, लेकिन कितना खूबसूरत ठाकुर जी जीवन बना देते हैं। मैया हमारी बात सुन लो, आप मत बोलो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। चंद्रहास जी का ब्याह हो गया, किसके साथ? विषया के साथ। दृष्ट बुद्धि अपने कमरे में पड़ा है, मदन बेटा आया, पिताजी कितना अच्छा हो गया ना सब, आपने इतना अच्छा निर्णय लिया, कभी कभी मुझे लगता है मैं आप जैसा कब बन पाऊंगा। दृष्ट बुद्धि बोले बेटा बनेगा जरूर, लेकिन देखिए अभी भी उसके मन में ये चेतना नहीं जाग रही है कि ये इनकी रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत भजन करते हैं चंद्रहास, अपनी पत्नी को भी बोल रहे हैं मेरे मां कृष्ण है, मेरे पिता कृष्ण है, मेरे जीवन कृष्ण है, मैं बस तुमसे एक ही चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या? मुझे उनका दर्शन करना है, तुम बस मेरा उसमें साथ देना, और चाहे तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा, बस मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे उनको प्राप्त करना है। अपनी पूरी जीवन गाथा सुनाई अपनी पत्नी को, मैं कैसे कहां से हूं, कौन हूं, जो किसी को नहीं पता। पहली बार अपनी पत्नी को बताया चंद्रहास ने कि मैं तो केरल देश के राजा का बेटा था, मेरे माँ पिता सबको मार दिया जब मैं 3 साल का था। धाई माँ लेकर के आई, जिनको दासी पुत्र तुम्हारे भाई और पिता सब बोलते हैं, वो धाई माँ थी। सब बातें सुन करके और ठाकुर जी के प्रति प्रीति सुन करके उनकी पत्नी विषया भी प्रसन्न हो गई। दृष्ट बुद्धि सैनिकों को बुलाते हैं और कुछ सैनिकों को बोलते हैं तुम लोगों को एक काम करना है। बोले क्या? देवी मंदिर में चले जाओ और रात्रि में नंगी तलवार लेकर के मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुस जाओ। सुबह प्रातःकाल सबसे पहले पूजा करने जो आएगा उसका सर धड़ से अलग करना है। अभी भी बदले की आड़ मन से जा नहीं रही है। बंधुओं, कुछ स्वभाव बड़े विचित्र होते हैं। जो व्यक्ति कर्म से दुखी है ना, वो एक दिन सुखी हो जाएगा। जो व्यक्ति काल से दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, लेकिन जो स्वभाव से दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसके स्वभाव में दुख है, और स्वभाव का दुखी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, इतना सा भी नहीं सहन कर पाता कि दाल में नमक कम पड़ गया तो उसका मूड ही खराब है, वो पूरे घर से लड़ रहा है, परिवार से लड़ रहा है। केवल इतनी सी बात, कपड़े मेरे मन के नहीं है, इस बात पर सबको अधर कर रहे। ये छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, तबाही मचा देना, ये स्वभाव से दुखी लोगों का लक्षण है, और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो पाते। 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं बंधुओं, ध्यान से सुनना। पहला स्वभाव है विरोधी स्वभाव। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसको हर बात का विरोध करना है। इस वीकेंड गोल्ड कोस्ट जाते हैं, नहीं नहीं वहां तो ऐसा बुरा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा। तो फिर मेलबर्न चलते, नहीं नहीं वहां तो जाना ही नहीं है, बहुत ठंड है। तो फिर होबार्ट चल दो, तस्मानिया, अरे कौन जाए इतनी दूर। इंद्रेश जी आ रहे हैं, लोगन में कथा है, वहीं कथा में चल दो, बिल्कुल नहीं जाना, वहां तो बहुत भीड़ होती है। ऐसे स्वभाव वाले लोग, इनका काम होता है विरोध करना, और विरोध करने वाला हर बात का विरोध करते हैं। आप अच्छा बोल दो तो, वो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, शंकर जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे नंदी पर बैठ करके, तो लोग बाग कहने लगे देखो शर्म नहीं आती है, दोनों बाहर चढ़ के बैठे हैं जानवर पे।
तो पार्वती जी से शंकर जी बोले बहुत बातें बन रही हैं, एक काम करते हैं हम उतर जाते हैं दोनों। पार्वती शंकर जी उतर गए, थोड़ी दूर चले तो लोग बाग बात बनाने लगे, देखो वाहन पास में फिर भी पैदल चल रहे हैं। शंकर जी बोले बात बना रहे हैं लोग, एक काम करो तुम बैठ जाओ मैं पैदल चलता हूं। तो लोगों को लगेगा कम भार है, दोनों काम हो जाएंगे, फिर क्या बात बनाएंगे, तुम बैठ जाओ मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोग जोरू का गुलाम, पत्नी को बैठा रखा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर जी बोले लोग बात बना रहे हैं, पार्वती जी तुम नीचे उतरो मैं बैठ जाता हूं। पार्वती जी पैदल चल रही हैं, शंकर जी नंदी पे। थोड़ी देर बाद लोग, शर्म नहीं आती, बेचारी फूल सी पत्नी को पैदल चला रहे हैं, खुद उस पर बैठ गए ऊपर। पार्वती जी बोली लोग बात बना रहे हैं। शंकर जी बोले रुको, उतर गए नीचे और नंदी को अपने सिर पे ले लिया। और अब जैसे चलने लगे लोग बाग कहने लगे पता नहीं क्या जमाना आ गया है, वाहन के ऊपर लेकर के चल रहे, वाहन पे चढ़ के नहीं चल रहे। शंकर जी बोले क्या करें हम, ये संसार है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहें, लोगों का काम है। आप अपने उद्देश्य पर फोकस्ड रहिए। हम रात में सोते हैं ना, और जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है कहीं पे। इंद्रेश जी ऐसे, इन्होंने ऐसा किया, व्यासपीठ पे ऐसा करते हैं, इन्होंने ये किया, ये गलत। मैं अगर उस पर ध्यान देने लग जाऊं तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। और ये इतने सारे युवा जो आते हैं कथा सुनने के लिए, इनका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई मार्ग पर प्राप्त कर चुका हूं इसलिए कर रहा हूं, नहीं, मैं खुद भी उस मार्ग की खोज में हूं और मुझे दिख रहा है कि हाँ वो मार्ग है, इसलिए मैं अपने युवा भाई बहनों को भी दिखा रहा हूं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर मुझे परेशान करने लग जाएं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम ध्यान ही नहीं देते, चलते रहो, लोग तो बोलेंगे। तो कई लोगों का स्वभाव होता है विरोधी स्वभाव, वो हर बात का विरोध करते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो, बचिए। ये विरोध करने की जो इच्छा, ये एक लत की तरह है। जब आप विरोध करने लगो ना, फिर आपको ऐसी लत लग जाएगी आप हर बात का ही विरोध करोगे। नहीं, ये विरोधी स्वभाव मत लाइए। दूसरा स्वभाव होता है बोधि स्वभाव। बोधि स्वभाव कैसा होता है, ये कुछ महीने पहले मुक्तिनाथ में कथा हुई थी तो वहां लिखे थे मैंने, तो वही मैं बता रहा हूं। बोधि स्वभाव, बोधि स्वभाव वाला व्यक्ति क्या होता है, वो हर परिस्थिति से सीखता है, हर सिचुएशन उसको सिखाती है और वो हर सिचुएशन को गुरु मानता है। कोई मित्र मिला, कोई बिछुड़ गया, परिस्थिति आई, चली गई, अच्छा हुआ, बुरा, सबसे सीखता है और सीख करके आगे सावधान रहता है। ये अच्छा स्वभाव है, बोधि स्वभाव। एक होता है निरोधी स्वभाव। ये कैसे होते हैं लोग, इस सबको अपने वश में करके रखना चाहते हैं, कंट्रोल का स्वभाव रहता है इनका। ये भी मेरे वश में रहे, ये भी मेरे वश में रहे, सबसे ऊपर मैं रहूं, सबसे आगे मैं रहूं, मैं जो कहूं वही हो, मैं जैसा कहूं वही हो। ये भी लत की तरह होता है। ऐसे जो होताते हैं ना, ये फिर किसी की नहीं सुनते, इसलिए निरोधी स्वभाव भी नहीं। और चौथा स्वभाव होता है सुबोधि स्वभाव। जल्दी हड़बड़ाहट में ना करना, पेशेंस के साथ सूझबूझ करके कदम रखना। भले ही वो आसान टास्क है लेकिन फिर भी उसको सोच के करना, ये सुबोधि स्वभाव। 4 स्वभाव हैं जिसमें से 2 नहीं रखने हैं और 2 रखने हैं। कौन कौन से नहीं रखने, विरोधी और निरोधी। ये 2 स्वभाव नहीं रखने, और 2 कौन से रखने, बोधि और सुबोधि। दृष्ट बुद्धि को अभी तक समझ नहीं आया कि मैं इतने प्रयास करके, मेरी
बेटी का ब्याह हो गया है, अब अगर मारूंगा तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सैनिकों को बुला करके कहता है, क्या सुबह जो भी मंदिर में पहले सबसे पहले आएगा उसको बिना देखे उसका सर धड़ से अलग कर देना। और यहां दृष्ट बुद्धि ने बुलाया किनको? चंद्रहास जी को। बेटा, हमारे कुल की एक परंपरा है, क्या? हमारे यहाँ जब बेटी का ब्याह होता है तो जो दामाद होते हैं ना, उनको देवी पूजा के लिए जाना होता है। सुबह कोई और मंदिर आवे उससे पहले पहले आप जाकर के नारियल चढ़ा करके, सिंदूर अर्पण करके, प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके आपको आना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। चंद्रहास जी बोले, जो आ गया पिताजी। बोले, तो आप कल चले जाना, रात्रि में ही जाना। हाँ, सुबह कोई भी आपसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए मंदिर में, चले जाना। ठीक है। यहाँ ये सब तैयारी कर लिए, फूल वूल की माला सब तैयार कर ली। वहां पे सैनिक पहुंच गए मंदिर में, नंगी तलवार लेके, आएगा तो अब इसको मारेंगे। यहां कुंतलपुर के राजा रात में सोए थे और सोते सोते उनको भयानक स्वप्न आया। ऐसा स्वप्न कि पसीना पसीना हो गए, उठ करके बैठ गए। तुरंत अपने मंत्री महामंत्री सबको बुलाने लगे, कोई नहीं था वहां पर। तभी एक सैनिक को बोले मैंने ऐसा कोई खतरनाक सपना देखा है, हमारे कुलगुरु को बुलाओ। कुलगुरु कौन? गालब ऋषि। ऋषि गालब उस समय वहीं थे, अभी तो ब्याह कराया चंद्रहास का। तुरंत उठ करके आया, क्या हुआ राजन? बोले, महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा। बोले, क्या देखा स्वप्न? बोले, मैंने स्वप्न देखा कि मेरे किसी ने बाल मूड़ दिए हैं, मेरे गले में लाल माला पहनाई है, मेरे शरीर पर तेल का लेपन करके और मुझे गधे पर बैठा करके कहीं ले जा रहे हैं। ऐसे स्वप्न का क्या प्रतीक होता है? बोले कि अकाल मृत्यु, आपकी मृत्यु होने वाली है। ये जो आपने देखा है, आप कभी भी मर सकते हो। इसका कोई निदान? बोले, निदान तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका एक अधूरा कार्य है, वो आपको पूरा करना है। बोले, क्या? आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और अभी तक आपके यहां कोई बेटा ने जन्म भी नहीं लिया, एक बेटी है, वो भी कुंवारी है। राजा तो रोने लगा। बोले, महाराज अब मुझे तो आपने बता ही दिया कि मेरी मृत्यु हो जानी है, कभी भी मैं मर सकता हूं। मेरे दो काम अधूरे रह गए हैं, अपनी बेटी का ब्याह करना है और अपने राज्य का एक उत्तराधिकारी चुनना है। किसको चुनूं, क्या करूं? तब गालिब ऋषि बोले, एक व्यक्ति है मेरी नजर में। कौन? बोले, तुम्हारे मंत्री है ना दृष्ट बुद्धि, परसों ही उनकी बेटी का ब्याह जिससे हुआ है, क्या नाम है उसका? चंद्रहास। बहुत सुयोग है, तुम उसको अपना राज्य गद्दी प्रदान कर दो। और प्राचीन काल में बहुपत्नी ब्याह होते थे, 1 2 3 ब्याह हो जाते थे, अपनी बेटी का ब्याह भी उसी से कर दो। दामाद को राजा बना दिया जाता है, जब पुत्र नहीं होता राजाओं के तो अपनी पुत्री के पति को ही वो अपना उत्तराधिकारी बना सकते। लेकिन मैं जो गालिब ऋषि बोले, मैं जो देख रहा हूं, सुबह भोर होने से पहले यह काम हो जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी का भी ब्याह हो जाए और इसको राज्य गद्दी भी मिल जाए। अच्छा, तुरंत महाराज अपने सैनिकों को बुलाया। बोले, कहाँ हैं ये दृष्ट बुद्धि के जो दामाद हैं? बोले, उनके घर पे ही हैं। बोले, तुरंत जाओ, उनको जैसी अवस्था में सो रहे हैं, नवे धोवे नहीं, वैसे उठा के लेके आओ। कहो राजा ने अभी बुलाया, और कोई नहीं आना चाहिए। गालिब ऋषि मना कर रहे हैं, दुनिया को नहीं पता चलना, सुबह यात्रा निकालेंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे, नजर लग जाएगी, केवल उनको उठा लाओ। यहां पिताजी ने आज्ञा की थी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवी पूजा करने जाना है। तो यहां चंद्रहास जी नहा धो के तैयार, नए कपड़े पहन करके, थाल लेकर के निकल गए थे। और जैसे ही निकले, ये निकल चुके, तब सैनिक आए और सैनिकों ने आकर के दरवाजा खटखटाया। तो मदन ने द्वार खोला, दृष्ट बुद्धि के बेटे ने। बोले, तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? राजा ने अभी इसी वक्त तत्क्षण उनको बुलाया है। बोले कि जीजा जी तो देवी पूजा करने के लिए गए हैं मंदिर। बोले, उनको रोको, उनको बोलो कि जाएं, पहले राजा से मिलें। मदन दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के अपने जीजा जी को रोका, चंद्रहास जी को। बोले कि आपको राजा ने बुलाया है। बोले, मैं चला जाता हूं, पहले देवी पूजा कर लूं। बोले, नहीं नहीं,
राज्य कार्य है, वो कोई जरूरी काम है, उसके लिए वो बुला रहे हैं। राजा अर्धरात्रि में नींद छोड़ के बुला रहा है, महाराज आपको इसका पालन करना चाहिए। बोले मैं देवी पूजा करने नहीं जाऊंगा तो आपके कुल की परंपरा नष्ट होती है। बोले प्रतिनिधि वाला काम चल जाएगा, थाली मुझे दो, मैं जाता हूं, मैं जाके पूजा करके आता हूं ना। अरे आप नहीं, आप दौड़ के जाइए, राजा बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम है, मैं आपकी जगह पूजा करने जाता हूं। क्या समझ में आया? आपने किसी पर कंकड़ फेंका है तो आपके ऊपर पत्थर गिरेगा, इसलिए ध्यान रखना। यहां ये तो चले गए राजभवन में और मदन पहुंचा है मंदिर में। जैसे ही पहुंचा, पहले ही आज्ञा की थी कि शक्ल सूरत मत देखना, सीधे सर धड़ से अलग। मदन के जाते सैनिकों ने तलवार से उसको छन्नी बना दिया, सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। और यहां चंद्रहास जी पहुंचे राजा के यहां, जाकर के खड़े हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ पता नहीं है। तुरंत इनके वस्त्र आदि हल्के करके इनको सफेद वस्त्र पहनाए, तुरंत राज्य गद्दी पर बैठा करके अभिषेक करने लगे। चंद्रहास जी पूछे हो क्या रहा है? बोले तुम बैठे रहो चुपचाप। अभिषेक कर दिया। अभिषेक करके राजा कुंतलपुर के आए, अपने सर का मुकुट उतार करके चंद्रहास जी के सिर पर धारण करा दिया और राजा बना करके अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में देके कन्यादान कर दिया और दोनों को आशीर्वाद दे करके सौभाग्यवती भव, खूब आनंद रहो। ब्याह कर दिया, राजा बना दिया कुंतलपुर का। प्रातः काल का समय, दृष्ट बुद्धि अंगड़ाइयां ले रहे हैं, मर गया होगा, अब तो मंदिर में मरा पड़ा होगा। इतने में ही 2-4 सैनिक दौड़े दौड़े आए। दृष्ट बुद्धि ने कहा क्या बात है? महाराज एक बहुत दुखद खबर है, मेरे दामाद चले गए, मुझे पता है। नहीं 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 महाराज, आपके दामाद की तो एक खुशखबरी है। हाँ, ऐसा कहा सैनिकों ने आके कि 2 खबर हैं, एक दुखद है एक सुखद है, कौन सी पहले सुनाए? तो समझ रहे थे, बोले दुखद खबर तो मुझे पता है, मेरा दामाद मर गया, पर ये सुखद खबर कौन सी है? तो इन्होंने पहले यही पूछा कि सुखद खबर कौन सी है, पहले वो बताओ। बोले सुखद खबर यह है कि रात्रि में राजा को स्वप्न आदि पूरी बात बताई और उन्होंने आपके दामाद जी को बीच रास्ते से उठा करके ले जाके रात्रि में ही राज्याभिषेक कर दिया, अपनी बेटी से ब्याह भी कर दिया। कुंतलपुर के नए राजा बन चुके हैं। कौन? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि बोले असंभव, हो ही नहीं सकता, दुखद खबर सुनाना जरा। बोले दुखद खबर यह है कि आपके बेटा मदन, उसकी हत्या हो गई है। दृष्ट बुद्धि कह रहे ये कैसे हो सकता है? दौड़ करके जाके मंदिर में देखा तो मदन मरा पड़ा था। और तभी यहां सवारी निकली है, राजा ने पूरे नगर को इकट्ठा करके सवारी निकाली, गज पर बैठ करके चंद्रहास, नए राजा हैं, ढोल नगाड़े पिटवा दिए। बोले रात्रि में ब्याह भी हो गया, राज्य तिलक भी हो गया, क्योंकि गालव ऋषि ने कहा था इससे बढ़िया संयोग नहीं बनेगा, मुहूर्त नहीं आएगा, सब हो गया। यहां पर सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तभी किसी ने जाकर के चंद्रहास जी को बताया एक दुखद खबर हो गई। क्या? और हाँ, एक और हुई थी, मदन को मरा हुआ देख करके दृष्ट बुद्धि ने भी प्राण त्याग दिए, वो भी मर गए वहां जाकर के। तब इनको पता चला तो इन्होंने दौड़ करके गए, देखा कि साले साहब और ससुर जी दोनों मरे पड़े हैं। देवी के आगे हाथ जोड़ के रोने लगे। पुत्रो जाए क्वचित अपि कुमाता न। माई आपने क्या किया कि पहले मेरी मां को छीना, मेरे पिता को छीना, मेरे परिवार को छीना, मेरी धाई मां को छीन लिया, अब मैं नए परिवार में प्रवेश कर गया तो मेरे ससुर मेरे साले को भी छीन लिया। उनकी सरलता पर इतने प्यारे हैं कि मां प्रकट हो गई हो, प्रकट होकर के सच्चाई बताई। बोले कि आज तक तुम जितनी बार मरने की स्थिति में गए हो, यही लेके गया था दृष्ट बुद्धि। अपने कर्मों के फल से मरा है वो और उसका बेटा। और कई बार पिताओं के और पूर्वजों के कर्म बच्चों को सहने पड़ते हैं। दृष्ट बुद्धि का अपराध नहीं है, लेकिन उसके पिता ने इतने गलत कर्म किए, तुमको मारने के इतने प्रयास किए कि उसके कारण वही मर गया। इनके सुख की चिंता मत करो। सब याद दिलाया मां ने कि तुम्हारी उंगली कटी थी, वो भी इसने भेजे थे, तुमको यहां मरवाने का प्रयास किया, वहां मरवाने का प्रयास, सारे इसी ने ही किए थे। क्यों ना मरे वो? तब इतनी अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले कि मां,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को मारने से अच्छा उसके स्वभाव को मारा जाए, जो गंदा स्वभाव है उसको नष्ट किया जाए। आप तो देवी हैं, आप तो भद्रकाली हैं, आप तो सबके चित्त को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। जब दिख रहा है कि व्यक्ति विचित्र है, व्यक्ति का स्वभाव गलत है, व्यक्ति की विचारधाराएं गलत हैं, तो उस विचार को मारिए ना, उस व्यक्ति के प्राण क्यों ले रहे हैं? इतने प्रसन्न हो गई मैया, बोले क्या चाहिए? बोले बस मेरे इन दोनों, क्योंकि मेरी पत्नी के पिता हैं और उनके भाई, इनको जीवित कर दो, बस मुझे यही चाहिए। अगर आप मां हो तो इनको जीवित करो। कैसे देख सकती हो आप अपने नेत्रों के आगे एक निरपराधी को मरते हुए? अरे भली मेरे ससुर अपराधी हूं, पर उनका बेटा तो अपराधी नहीं था ना। और तभी दिव्य तेज प्रकट हुआ और दृष्ट बुद्धि और उनका पुत्र मदन दोनों जीवित हो गए। और जीवित होकर के जब देखा तो सामने चंद्रहास जी रो रहे हैं। दौड़ करके दृष्ट बुद्धि ने गले से लगाया, मैंने इतना क्रूर आपके लिए बना, इतना सब गलत किया, पर आपने कभी अपने इस सुंदर स्वभाव का त्याग नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कुंतलपुर के राजा चंद्रहास, 2 पत्नियां हैं इनकी और सब प्रेम से रहते हैं। इस प्रकार चंद्रहास जी का चरित्र सुनाया। अब चंद्रहास जी तब से ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुझे उन कृष्ण का दर्शन करना है। गालब ऋषि को बुला के कहा, आपने मेरा पूरा जीवन बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब मुझे ये बताओ मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे? तब गालब ऋषि बोले, सुनो, क्या पांडवों का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और युधिष्ठिर जी ने अश्व छोड़ा है, और वो अश्व पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के जब कुंतलपुर में प्रवेश करेगा, तुम उन अश्वों को छुपा लेना। उससे क्या होगा? बोले उन अश्वों की रक्षा कर रहा अर्जुन, भगवान कृष्ण का सखा। जब वो अर्जुन उन अश्वों को ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास आवे, तब अर्जुन के चरण पकड़ लेना। बोले अश्व वापस कर दूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने कुंतलपुर को पांडवों को ही सौंप दूंगा, आप अपने सखा कृष्ण का दर्शन कराओ। ये कथा नारद जी सुना रहे थे, सामने बैठ के अर्जुन सुन रहा था। तो अर्जुन, तुम्हारे जो घोड़े गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि चंद्रहास ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत अर्जुन नेत्र सजल हो गए, पुकारने लगे, हे श्री भक्तराज चंद्रहास जी, मैं स्वयं द्वारिकाधीश के साथ यहाँ खड़ा हूं, आप कृपा करके आइए और ठाकुर जी का दर्शन करो। इतने में ही अश्वों को लेकर के चंद्रहास जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां आ गए और आकर के ठाकुर जी का दर्शन करके रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए। भगवान ने दौड़ करके चंद्रहास को अपने हृदय से लगाया। चंद्रहास जी बोले, बस अब मैं पायो परम विश्राम, अब मेरे जीवन का बस अंत हो जाए। नाथ, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है? तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है? भगवान ने कहा है कि चंद्रहास कुछ मांगो, मैं तुम्हारे धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। चंद्रहास जी कह रहे हैं, आप सामने खड़े हैं नाथ, में और क्या मांग सकता हूं? किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
क्या कर रहा हूं नाथ, आप मेरे सामने खड़े हैं, सब कुछ आपने किया, मैंने तो केवल आप पर भरोसा किया। चंद्रहास जी के चरित्र से 3 बात, वैसे तो सीखने योग्य बहुत बातें हैं, पर 3 बात बहुत विशेष। पहला, धैर्य, पेशेंस रखो लाइफ में। दूसरा, ठाकुर जी पर विश्वास करो। और तीसरा, संत आज्ञा का पालन। गालव ऋषि जो कह देते उसके ऊपर कुछ सोचा नहीं। संत वैष्णव रसिकों की वाणी को मानो, उस पर संशय मत करो, उस पर द्वितीय बुद्धि मत रखो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये उचित है कि नहीं है। और जो कह रहे हैं सब सत्य है, सब भगवत वाणी है। इस प्रकार से चंद्रहास जी, ठाकुर जी ने पूछा तो बस चंद्रहास जी बोले अब अपने साथ ले चलो। और ठाकुर जी उनको अपने संग लेकर के निकुंज में पहुंचे। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, अश्वों को लेकर के गए, जाकर के अश्वमेध यज्ञ कराया। और अर्जुन तो जैसे फैन मूवमेंट हो जाता है ना, फैन हो गए चंद्रहास जी के। इतने सुंदर चरित्र चंद्रहास जी का। बोलो भक्तराज श्री चंद्रहास जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। आनंद आयो, क्या बढ़िया चरित्र। बहुत दिन बाद चंद्रहास जी का ये मधुर चरित्र लोगन और ये गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन वालों के सौभाग्य में था, यहाँ पर सुनाया, खूब आनंद आया। बस इसी प्रकार ठाकुर जी कृपा करते रहें। अब अगला सत्र सिडनी में होगा। आप लोगों को शायद पता चल गई होगी बात, नहीं पता चली तो सिडनी की कथा 17, 18, 19 होनी थी, पर अब 16, 17, 18 हो रही है। पहले फ्राइडे सैटरडे संडे होनी थी, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो रही है। हमको लगा कि संडे को काय को बर्बाद करें, आप लोगों का आराम कीजिएगा, तो इसलिए अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सिडनी की कथा 16, 17, 18 3 दिन होगी। वहां देखते हैं कौन सा चरित्र आएगा, उस चरित्र को सुनाएंगे, उस भाव को सुनाएंगे। हमारे मन तो बहुत सारे भाव गाने के होते हैं, पर कई बालक बेचारे रोते रहते हैं, वही सुनाओ। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। हे राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी, राधा सब लोग गाओ। गोरी गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा बोल बरसाने वाली की। हो। ऊंची अटारी वारी की। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने,
जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, अरे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, कौन राधा गोरी को बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हम सबको मिल मेरो राधा गिरधर लाल, लाल 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 मेरो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह, एक माता जी देखो 151 भक्तों के नाम लिख करके माला बना के हमारे लिए लाए हैं। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ये सबसे सुंदर उपहार मिला हमको पूरे ऑस्ट्रेलिया में। जय जय हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जगन्नाथ। अब देखो आज डेट क्या हो गई, आज 12 तारीख है। महाप्रभु जगन्नाथ कब आ रहे हैं मंदिर से बाहर? कब आ रहे हैं? 16 को नहीं, 14 को दर्शन होंगे और 15 या 16 को आएंगे। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु हे जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानेन चकानेन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानेन चकानेन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। 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 तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ हमारे प्रभु जगन्नाथ ओ सबके प्रभु जगन्नाथ हाँ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की भक्त वत्सल भगवान की पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अब आप सब लोगों से अगले साल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। और बहुत ज़्यादा इच्छा हो कथा सुनने की तो सिडनी आइएगा, वहाँ सबके साथ आनंद करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज एक विशेष दिन और है। हमारे भक्ति पथ के श्री गिरधर लाल जी के परम सेवक और बड़े प्यारे अनुज शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। ये खड़े हैं, सब लोग इनको खूब खूब बधाइयाँ दीजिए। भागवत जी से प्रार्थना, गिरधर लाल जी से प्रार्थना कि ऐसे ही हमारे प्रेमी बने रहें, हम इनके प्रेमी बने रहें। बहुत परिश्रम करते हैं व्यासपीठ के लिए, भक्ति पथ के लिए। आप सब ऑस्ट्रेलिया वासी इनको खूब आशीष दीजिए और गुरुदेव की सेवा और भागवत जी की सेवा में खूब निपुण हो, ऐसी भावना। सबको जय श्री कृष्ण। आरती बाल कृष्ण की। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर
यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपीन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर कीजे, आरती वालो कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे बोले आखी मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नयनन में भर लीजे, आरती वाल कृष्ण की। तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुख दीजो इनको ध्यावे, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती वालो कृष्ण की जय। श्री राधावर सुभड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, देखत ही मन लेत बलैया, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती वाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती वाला कृष्ण की। बोलिए श्री गिरिराज धरण की।